नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। पंचतत्व में विलीन हुई अंजलि, नम आंखों से परिजनों ने उसे आखिरी विदाई दी। अंतिम संस्कार के बाद शमशान घाट से निकले हैं परिजन। लेकिन कंझावला कांड को लेकर जो लोगों के मन में सवाल हैं वो अभी भी चल रहे हैं। आखिरकार ये हत्या है, हादसा है या फिर साजिश है? पंचतत्व में विलीन हुई है अंजलि, लेकिन सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है कि ये हत्या है, हादसा है या फिर साजिश है। पुलिस की जांच जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पंचतत्व में विलीन हो चुकी है अंजलि, लेकिन ये दर्दनाक हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, पूरे देश को हिला दिया है, और इतना दर्दनाक हादसा आखिरकार हुआ कैसे, ये सवाल अभी भी बरकरार है। इस मामले की जांच अभी जारी है। तो कंझावला केस ने दिल्ली के साथ साथ पूरे देश की रातों की नींद उड़ा दी है। 12 किलोमीटर के दायरे में फैली मौत कभी हादसे की शक्ल में सामने आती है, कभी सीसीटीवी की फुटेज और होटल के तथ्य इसे साजिश के धागों में लपेटते हुए नजर आते हैं। तो सहेली की गवाही इसे हत्या की राह पर ले जाने की ओर इशारा करती है। मौत एक है, लेकिन थियरी तीन है। क्या कंझावला में लड़की की हत्या कर उसे मौत के घाट उतारा गया? क्या लड़की की मौत वास्तव में केवल एक हादसा थी, या फिर इस पूरे केस को साजिशन, हत्या और दुर्घटना के बीच में उलझाया जा रहा है? इस केस की जांच अभी जारी है और इसीलिए आज भारत 24 आपको उस एक स्पॉट पर लेकर जाएगा और बताएगा कि इस केस से जुड़ी हुई ये तीनों ही थियरी कैसे कैसे बढ़ी हैं और अमल में आई हैं। उन तीनों ही थियरी को आज भारत 24 आपके सामने डिकोड कर रहा है। कंझावला केस एक ऐसी वारदात जिसने देश में हर किसी को सन्न कर दिया। आज देश का हर एक नागरिक जानना चाहता है कि आखिरकार इस केस की सच्चाई है तो है क्या, क्योंकि जैसे जैसे इस केस में इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये केस में नए नए एंगल और नए नए चीजें सामने आती जा रही हैं। नए साल की रात को हुई इस वारदात में कई सारे मोड़ आए। इसको पुलिस ने शुरुआती दौर में महज एक एक्सीडेंट थ्योरी करार दिया। उसके बाद जो मृतक युवती है उसकी सहेली की एंट्री हुई और उसके बाद ओयो मैनेजर होटल जो संचालक था उसके बयान के बाद सनसनी फैल गई और अब ये केस इन सभी मोड़ों से होता हुआ एक साजिशों के फंदों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत 24 उन सभी तीन थ्योरियों को डिकोड करेगा और आपको बताएगा कि किस तरीके से ये जो केस है वो किन किन रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। सायरन बजाती दिल्ली की इस एम्बुलेंस में केवल अंजलि का पार्थिव शरीर ही नहीं जा रहा है, बल्कि 31 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस जिस खामोशी की सांस सोती रही, ये उस सांसों की भी अर्थी है। कंझावला केस में हर गुजरते वक्त के साथ एक नया खुलासा हो रहा है, जिसकी वजह से इस केस में तय होते वक्त के साथ एक नई थ्योरी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले इस केस को हिट एंड रन केस बताने की थ्योरी दी। जांच आगे बढ़ी तो इस केस में चश्मदीद सामने आए, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए। 48 घंटे से ज्यादा गुजरने के बाद इस केस में सीसीटीवी फुटेज सामने आने लगी, जिसमें मृतका दिखती है, उसकी दोस्त दिखती है और दिखता है एक ओयो होटल। जिस कार की रफ्तार में मृतका की जान चली गई, उसमें बैठे सभी पांचों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जाने किस बेहोशी की दवा को सूंघकर कंफ्यूजन के गिरफ्त में फंसी है, जो हर बार बदले बयान के साथ सामने आती है। 31 दिसंबर की रात 13 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़क पर जो दर्दनाक वारदात अंजाम दी गई, वो मानवता, इंसानियत की सभी हदों को पार कर जाता है। इस केस में इतने धागे उलझते जा रहे हैं जो इसे साजिश का पुलिंदा बनाते जा रहे हैं। उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है
और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था, तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं। इंसिडेंट में दिल्ली पुलिस ने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करा था। मेडिकल बोर्ड ने कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है और जो ये डेथ है ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की उसकी वजह से हुई है। पुलिस एक, केस एक, वारदात एक, तो फिर 2 दिन में पुलिस ने ही अपने बयान क्यों बदल लिए? इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर दिल्ली की पुलिस ने ऐसा क्यों किया? किस बिना पर किया? किस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर किया? ये हर कोई जानना चाहता है, लेकिन ये सवाल अभी बिना उत्तर का है। मृतका का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। ठीक है कि वो रात साल की अंतिम रात थी, माहौल जश्न का था, इसीलिए ओयो में कमरा बुक किया गया था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर ओयो के उस कमरे में इतनी शराब क्यों पी गई? मृतका के साथ उस कमरे में और कौन था? आखिर वो वजह कौन सी थी जिसकी वजह से मृतका की लड़ाई अपनी उसी दोस्त के साथ हो गई जिसके साथ वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आई थी? यही कि वो आए थे, अपना चेक इन लिया, 7 बजे के बाद ही आए थे वो। फिर वो लड़की थी, दोनों लड़कियां थी, वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, आपसी में लड़ रहे थे वो। अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी। हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब मैं आसपास के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे। फिर झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ? ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था शुरू। 9 बजे के बाद? हाँ, काफी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा, शांत होता रहा, फिर लड़ते रहे, शांत होता रहा, ऐसे चल रहा था उनका। नहीं, अलग अलग, कभी कभी साथ। फिर वो नीचे जाके झगड़ा हुआ। हाँ, तो मैनेजर ने मना कर दिया, यहाँ पे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। झगड़ा किस तरीके से? पता नहीं, एक दूसरे को गाली दे रही थी। पहले आई थी, ये पता है मेरे को। तो नीचे भी उनका आपस में झगड़ा, आपस में झगड़ा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों ने भी रोकने की कोशिश की है। इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा था? उन्होंने भी उनको गाली गलौज किया था, जो पता चला कल मेरे को। तो फिर वो चली गई थी स्कूटी में। मृतका की दोस्त ने एक्सीडेंट देखा तो फिर उसने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अगर वो डर गई थी, सदमे में थी, तो अगले दिन भी पुलिस में शिकायत कर सकती थी। वो भी क्यों नहीं की गई? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा नहीं लगती? मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मौत कार के साथ घसीटने की वजह से हुई है। तो फिर दिल्ली पुलिस इस मौत को सदमे से हुई मौत क्यों करार दे रही है? आमतौर पर वो दिल्ली पुलिस जो 100 मीटर दूर से भी कार के अंदर सीट बेल्ट की पहचान कर लेती है, मास्क पहना है या नहीं वो जान लेती है, उस पुलिस ने 3 बार चश्मदीदों की शिकायतों को क्यों नकार दिया? मेरे दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल हैं कंझावला केस के बारे में। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसको छेड़ने की कोशिश करी, जब लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो उसका ये हाल किया गया। दूसरा, वो ये बताएं कि कितने किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। तीसरा, मुझे ये बताएं कि क्या इतने किलोमीटर तक कोई पीसीआर वैन खड़ी नहीं थी। चौथा, वो ये बताएं कि क्या कार्यवाही करी गई, जैसे ही जब कॉल आई पहली पीसीआर के ऊपर तो क्या एक्शन लिया गया। पांचवा, वो ये बताएं कि ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं क्या इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे चल रहे थे। ये सारे के सारे सवाल बहुत जरूरी हैं, जो दिल्ली पुलिस को हमने समन्स इशू करे हैं, उनको हमारे सामने पेश होना है और इन सब सवालों का मुझे जवाब देना है। कंझावला केस में मृतका का अंतिम संस्कार तो हो गया। 20 साल की मृतका की उम्मीद, सपने, ख्वाहिशें सब जलकर खाक हो गई हैं। लेकिन उसके चिता की जलती राख अभी भी सवालों को आग दे रही है और मौत की वजह पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
दिल्ली के कंझावला केस का सच इस वक्त हर देशवासी जानना चाहता है, लेकिन इस केस की एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये केस हो सकता है एक हत्या की साजिश हो, क्योंकि ओयो होटल के बाहर से जो सीसीटीवी फुटेज मृतका का मिला है और ओयो होटल के मैनेजर का जो बयान सामने आया है, वो साफ तौर पर यह जाहिर करता है कि हत्या का उद्देश्य भी हो सकता है इसके पीछे और साजिश भी हो सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को जो भी इस घटना से रिलेटेड जो शिकायत के इनपुट मिल रहे थे, पुलिस कहीं ना कहीं उन्हें नकार रही थी और लोगों को डरा रही थी। तो इसमें कई तरह की बातें सामने आती हैं कि क्या दिल्ली पुलिस मर्डर की जो केस है वो दर्ज करने से बचना चाह रही थी, या फिर आरोपियों को बचाना चाहती है दिल्ली पुलिस, या फिर तीसरा पॉइंट इसमें यह भी है कि क्या दिल्ली पुलिस अपना दामन पाक साफ बताने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस कंझावला केस की गुत्थी सुलझाने में लगी है, लेकिन मौत की ये मिस्ट्री उलझती ही जा रही है। अभी तक जितने सबूत, सीसीटीवी फुटेज, कार, पांचों आरोपी, सभी चश्मदीद जो कुछ भी कह रहे हैं, उनको मिलाकर तस्वीर जो बनती है वो उतनी ही उजली है जितनी वो स्याह दिखती है। यानी कि साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वारदात के तार कैसे कैसे जुड़ते हैं। दिल्ली पुलिस की एक्सीडेंट थ्योरी तो पहले चश्मदीदों के बयान ने काट दिया, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस थ्योरी से किनारा कर लिया। इस वारदात को अंजाम देने वाले पांचों आरोपियों ने शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात कबूल कर ली है, लेकिन आखिर ये कैसे समझा जा सकता है कि बलिनो की जो कार केवल 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली की सड़क पर सफर कर रही थी, जो कार 47 मिनट तक एक लाश को अपनी कार के नीचे दबाए घूम रही थी, जो यू टर्न पर 2-2 चक्कर काटती है, आखिर उसके ड्राइवर को कार के नीचे कुछ होने का एहसास क्यों नहीं होता है। कंझावला केस में मृतका की मां के सवाल ये चीख चीख कर कह रही है कि उसकी बेटी की हत्या की गई है। शाम को निकली थी 5-6 बजे करीब, यार मेरा आज कहीं इवेंट है, मैं आ जाऊंगी। फिर मैंने 9 बजे करीब कॉल करी, फिर कॉल नहीं लगी। कॉल लगी थी, फिर एक बार लगी कॉल, फिर दोबारा नहीं लगी कॉल। मैंने कॉल करी, कह रही मैंने कि बाबू तू गाजर ले आई हो। मैं तो जाती नहीं, कुछ सामान लेने वो ही जाती, कहती मम्मी ले आऊंगी, मैं आ जाऊंगी 9 बजे 10-11 बजे तक ले आऊंगी गाजर। फिर मुझे फोन नहीं आया, मैं दवाई खा के सो गई। मुझे फिर नहीं कुछ पता कि क्या हुआ क्या नहीं। सवेरे कॉल आई है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कंझावला केस में हत्या यानी कि मर्डर की मिस्ट्री को हिट एंड रन का रंग दिया गया है? इस बेदर्दी की वारदात को तो इंसानियत की हत्या तक करार दिया गया है, इसलिए इस केस में हत्या की थ्योरी भी तेजी से फैल रही है। पांचों आरोपियों का मृतका से कोई लेना देना था क्या? क्या पांचों आरोपियों में से किसी को भी मृतका जानती थी? इन सब सवालों के जवाब अभी आना बाकी है। दिल्ली में वैसे ही इन दिनों निर्मम हत्या के ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिन्होंने दिल्ली को अशांत कर रखा है। हो सकता है कि फिर इस केस का भी कोई पेच हत्या की मिस्ट्री से अटैच होता हो। इससे इनकार कर पाना काफी मुश्किल है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का नया ट्वीट इस केस को एक नए एंगल पर लेकर जाता है। स्वाति मालीवाल ने मृतका की उसी दोस्त पर सबसे बड़ा सवाल उठाया है, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो काफी मदद कर रही है और सीसीटीवी फुटेज में भी वो स्कूटी पर मृतका के साथ देखी गई। उसी के साथ झगड़ा हुआ। इसीलिए स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि आखिर ये कैसी दोस्ती थी कि वारदात होती है और दोस्त अपने दोस्त को छोड़कर भाग जाती है। वो अपने दोस्त को ना तो बचाती है और ना ही वो उन लड़कों को रोकती है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो आखिर ये हत्या की साजिश नहीं है तो और क्या है? जैसा मृतका के परिवार वाले और स्वाति मालीवाल दावा कर रही हैं
अगर वो सच है तो फिर इस हत्या की इतनी गहरी साजिश कैसे रची गई है, ये पता लगाना दिल्ली पुलिस का काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ तौर पर कहती है कि उसकी मौत कार से घसीटने की वजह से हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस यहाँ पर एक नई थ्योरी के साथ आई है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि अब उस लड़की की मौत की वजह सदमा है, उसकी मौत सदमा लगने की वजह से हुई। हम मान सकते हैं कि 1 जनवरी की रात को साल की नई आगाज के मौके पर दिल्ली जश्न के मूड में थी, दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन 47 मिनट तक उस लड़की को घसीटते रहे वो लड़के। हम मान सकते हैं कि अंदर बैठे हुए 5 लड़के नशे में धुत थे और उन्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन दिल्ली पुलिस का यूं बार बार बयान बदलना, बार बार थ्योरी को बदलना कहीं न कहीं ये बताता है कि अभी और राज खुलने बाकी है। जो दिल्ली पुलिस की हीला हवाली, कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की नाकामी, दिल्ली पुलिस की लापरवाही को दिखाता है और जिसको छिपाने की पुरजोर कोशिश जारी है। दिल्ली की सड़कों पर एक कार 12 किलोमीटर तक युवती को घसीटते रही और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, और जिन्होंने इसकी जानकारी दी उन्हें पुलिस डांट कर शांत करा दी। देश की सबसे हाईटेक पुलिस की पोल खुल गई है। शर्म आती है ऐसी पुलिस पर, और इस पूरे केस में पुलिस की छीछा लेदर होने पर दिल्ली पुलिस एक्शन में है। कंझावला कांड में मिस्ट्री सुलझाने के लिए फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई है। आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक टीम को कार के नीचे से ब्लड के सैंपल मिले हैं। जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है और पूरी हमारे एफर्ट्स रहेंगे। सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जो फिजिकल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं या जो सीसीटीवी बेस्ड जो एविडेंस हैं, सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। कंझावला कांड की मिस्ट्री सुलझती जा रही है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस जितना ही अंदर जा रही है, नए नए राज खुल रहे हैं। कार में सवार 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि जिस कार से हादसा हुआ है वो कार उनकी अपनी नहीं है। वो कार अपने दोस्तों से लिए थी जो मूर्थल से पार्टी करके लौट रहा था। सूत्रों के मुताबिक हादसे के दौरान एक बड़ी पार्टी का नेता भी कार में मौजूद था। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले कहा कि यह हिट एंड रन का केस है। यह सच भी हो सकता है और यही पुलिस की सबसे पहली थ्योरी भी बनी। इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन अभी जारी होगी और जो सीसीटीवी फुटेज है और जो उसके अलावा दूसरे जो डिजिटल एविडेंस है उसके आधार पर एक पूरी टाइमलाइन बनाई जाएगी और इसके बाद ही हम एक डेफिनेट कोई व्यू ले पाएंगे कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे, बिकॉज अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरीफाई करना बाकी है। सीसीटीवी और ओयो मैनेजर के बयान साफ बता रहे हैं कि स्कूटी पर लड़की शराब के नशे में बैठी थी। सभी 5 आरोपी भी शराब के नशे में थे। चश्मदीद भी बता रहे हैं कि टक्कर के बाद आवाज आई, बाहर आके देखा तो स्कूटी का हैंडल टूटा पड़ा था। चश्मदीद दीपक हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस को सबसे पहले फोन किया था और उसके बाद उनका पीछा भी किया था। ये बात कर दीपक, ये बताइए कैसे शुरुआत हुई थी पूरे हादसे की? सब जिस टाइम मैंने देखा उस टाइम था 3:18 का। मैंने शॉप ओपन ही की थी। शॉप खोलने के साथ मेरे को नजर आया कोई बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर की और वो कंझावला साइड से कुतुबगढ़ साइड जा रही है
और उसमें तकरीबन मेरी दुकान से 50 से 100 मीटर पीछे थी और उसमें आवाज़ आ रही थी, ऐसी जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलती है ना आवाज़ करते हुए, ऐसी आवाज़ आ रही थी। मैंने देखने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर फोकस किया, गौर किया, तो बिल्कुल मेरे दुकान के सामने पहुंच गई। तब तक मैंने देखा उसके नीचे तो कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। तो गाड़ी लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई। फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अच्छा निधि, आपने क्यों नहीं बताया था किसी को? क्योंकि वजह क्या मैं थी? बहुत सवाल ये ज्यादा खड़ा डर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों पे बात आए और कुछ भी बात आए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई। अच्छा, आप लोगों के बीच में क्या झगड़ा होता? जानते हैं, उसकी मम्मी जानती है। अच्छा, आप लोगों के बीच झगड़ा इस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। अच्छा, निधि एक चीज बताओ जरा, एक चीज बताओ, आपने 4 लड़कों से बात की थी, वो 4 लड़के कौन थे? नहीं, वो हमने बात नहीं करी थी, वो हमारा पीछा कर रहे थे। वो पीछा कर रहे थे? कौन? वो बरीन वाले पीछा कर रहे थे आपका? नहीं, वो ब्लैनो वाले नहीं कर रहे थे, वो जो वो के बाहर खड़े थे, वो हमसे बात कर रहे थे। ऐसे हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो हमारी ऐसी चाबी पे बहस हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। कमरे में भी दोनों की लड़ाई हुई आप लोगों नहीं, वो एक अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बताओ निधि, अच्छा निधि एक बात ये बताओ कि वजह क्या थी? कोई बॉयफ्रेंड की बात थी? हाँ, उनके पर्सनल मैटर था, उनका पर्सनल मैटर था, उसमें मेरे को नहीं पता उनका पर्सनल मैटर था। क्या हुआ उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुआ, वो उन दोनों को पता है। मैं बाहर चली गई थी उस आपने टाइम कुछ पे। बोला था निधि ने ऐसा? अंजलि ने मुझसे कुछ ऐसा नहीं बोला। अच्छा, बस कितने सालों से जानते थे? थोड़ा पीछे भी। मुझे अंजलि को हो गया, जनता बैठ हो गया क्या? नहीं आप बताएं, क्योंकि आरोप आप पे लग रहे हैं कि आपने पुलिस को नहीं बताया, क्या हुआ था? यार मेरा चल रहा है, अब जाएगा, अब तो हट तो जाओ। मैंने कुछ नहीं बताया, मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। तो मेरे को जो अच्छा लगा कि मेरे को घर जाना चाहिए सेफ था, तो मैं घर चली गई। और उसके बाद निधि उस समय क्या हुआ था? आप जब जा रही थी स्कूटी पे, आप भी बैठी थी, कौन चला रहा था उस समय? गाड़ी में टक्कर कैसे हुई? ड्राइविंग वो कर रही थी। हाँ, ठीक है, वो लड़की ड्राइविंग कर रही थी, मैं पीछे बैठी थी। पहले हमारा एक बड़े ट्रक से टक्कर होते होते बचा। अच्छा, वो टक्कर होते होते बहुत बचा उस ट्रक से। फिर मैंने एक बार स्कूटी रोकी, मैंने कहा मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है। आखिरी मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है, मैंने उसको बोला। फिर मैंने बोला बहन मैं नहीं चलाने दूंगी, तू मेरे को चाबी दे दे। फिर उसने बोला नहीं तू मैं तेरे को भी नहीं चलाने। तो आप सुन रहे थे अंजलि की दोस्त निधि, और जो उस वक्त स्कूटी पर उसके साथ सवार थी, और जो बड़ी जानकारी उसकी ओर से दी गई है। मृतक अंजलि की दोस्त निधि का बयान आपने सुना, जिसका कहना है कि अंजलि ने पिए हुए थी, वो नशे में थी और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उससे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि वो वहाँ से क्यों चली गई। तो उसका जवाब उसने दिया कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और इस वजह से वो उसे मौके पर छोड़कर वहाँ से चली गई। लेकिन बड़ी बात उसकी ओर से ये बताई जा रही है कि नशे में थी अंजलि और एक ट्रक से भी टक्कर होते होते बची। और झगड़ा इस बात को लेकर हो रहा था कि स्कूटी को कौन राइड करेगा, कौन ड्राइव करेगा, इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। और जैसा कि अंजलि की दोस्त निधि का कहना है कि वो अंजलि को रोक रही थी कि वो ड्राइव ना करे, चूंकि वो नशे में थी, और लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी और फिर भी वो राइड करती रही। तो ये अहम जानकारी दी गई है। आपने निधि का बयान सुना, जो उस वक्त स्कूटी पर उसके साथ सवार थी, उसके साथ मौजूद थी।